बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कैसे हैं दोस्तों? आप खैरियत से हैं? हमारा क्योंकि संडे भी ऑफ नहीं होता, सैटरडे तक स्कूल एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के काम, और संडे को एक ही दिन हल्के के लिए मिलता है। तो मैं आप सबको सिर्फ ये पैगाम देना चाह रहा था कि हम बिकॉज देयर इज मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग, मैं सब टीचर्स को ये शोर कराना चाहता हूँ कि मैं कॉन्स्टेंटली इसलिए आपसे राब्ते में रहता हूँ ताकि रोजमर्रा के जो मसाइल हैं आपके वो फौरन केटर होते रहें। तो हमने तीन साल की शर्त खत्म कर दी है उन 26,000 टीचर्स के लिए जो ईएमओ स्कूल्स हैं। स्कूल्स प्राइवेट कोई भी नहीं हो रहे, प्राइवेट स्कूल्स का नारा ही गलत है, ईएमओ हो रहे हैं, उनके पैसे, उन बच्चों की फीसें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी, बट उन टीचर्स की हमने खत्म कर दी है शर्त 3 साल की, ताकि वो अप्लाई कर सके। सीनियरिटी के नंबर का इश्यू आ रहा था, स्ट्रिक्ट 4 मीटिंग्स की हैं मंडे को, क्योंकि यहाँ लोकल हॉलीडे लाहौर, बट इंशाल्लाह ट्यूसडे से आप सब के वो नंबर्स इश्यू हो जाएंगे सीनियरिटी वाले। तीसरा, मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि ये जो 3 साल की टर्म की गुफ्तगू हो रही है, इस पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज ये पॉलिसी में हमने इनकॉर्पोरेट किया, और इसी वजह से कि हर दफा कई टीचर्स ऐसे हैं जिनकी मेरे तक रसाई है, वजीरों मशीरों तक रसाई है, और वो हर साल ट्रांसफर कराते हैं। और जब वो हर साल ट्रांसफर कराते हैं तो जिन टीचर्स का असल जेन्युइन राइट है, वो 8-8 साल से, 6-6 साल से, 10-10 साल से जो है वो फंसे रहते हैं। तो इसलिए 3 साल की टर्म हमने उन 13,000 ईएमओ स्कूल्स में तो खत्म कर दी है, बट जनरली रहेगी, बिकॉज अगर किसी का 5 साल में ट्रांसफर नहीं हुआ, उसके पास कोई सिफारिश नहीं है, या वो 8 साल से, 6 साल से, कई केसेस ऐसे आ रहे हैं हंड्रेड्स की तादाद में, तो उन्हें भी हमने फैसिलिटेट करना है। तो या वो हो सकते हैं या 3 साल वाले, सीट्स लिमिटेड हैं। इसी तरह बिकॉज आपको पता है जब एक आप फैसला करते हैं तो सिस में लाखों टीचर्स का डेटा है, तो उसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए एनालिटिक्स लगाने पड़ते हैं, पीआईटीबी को 1-1 दिन लगता है। और क्योंकि हमने मल्टीपल चेंजेस की, क्योंकि सीनियरिटी नंबर वाली 1, 3 साल वाली टर्म वाली 2, फिर उसके बाद ईएमओ स्कूल्स को अलाउ करने वाली 3, फिर उसके बाद एईओज और एसएससीज का मसला, ये वो दोस्त हैं जिनसे मेरा वादा है, मैं कमिटेड हूं, और इंशाल्लाह आपको पता है मैं जो वादा करूं वो पूरा करता हूं। फॉर एग्जांपल पेफ पार्टनर्स की तनख्वाहें टाइम पे जा रही हैं, पेफ स्कूल्स की हमने 650 से 850 कर दी पर चाइल्ड सब्सिडी, नए पीमा में 1200 से 1500 कर दी एज प्लान्ड। फेज 2 और 3 में जो स्कूल्स हैं उन्हें रिकंसिडर जरूर करेंगे, फेज 1 वाले नहीं कर सके बिकॉज एड आ चुका था। बट आपको ये भी पता होना चाहिए जिन्हें वो स्कूल्स मिले हैं कि एक भी स्कूल सिफारिश पे नहीं मिला, मैं भी अपने जिले का स्कूल किसी को नहीं दिलवा सका। सो हमने मेरिट किया है यंग एंटरप्रेन्योर्स को, इंडिविजुअल्स, मैंने एक का इंटरव्यू खुद इसलिए किया है कि हम काबिल लोगों को वो स्कूल्स दे सकें। और आखिरी पॉइंट ये है कि देखें, नॉन फॉर्मल लिटरेसी की तनख्वाहें 11 महीने से बंद थी, वो दिलवाई, वो तनख्वाहें 8,500 से 12,500 करवाई, अब उन्हें मिनिमम 20,000 पे ले जा रहा हूँ। आफ्टरनून स्कूल टीचर्स का बड़ा सीरियस मसला है कि तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती, और मैं ये तस्लीम करता हूँ कि कौन सा ऐसा टीचर है जो तनख्वाह ना मिले और वो 3 महीने पढ़ाता रहे। उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल करना है, बुजुर्ग वालिदैन का ख्याल करना है। तो इसलिए आफ्टरनून स्कूल्स की जो सैलरीज हैं वो इंशाल्लाह अगले 1-1.5 महीने में ट्रांसफर विंडो के बाद एड्रेस करेंगे, सीधा उन सबके वेरिफिकेशन के बाद उनकी स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल और उनके अकाउंट में जाएंगी, ताकि वो 1500 आफ्टरनून स्कूल्स की तरह बाकी 5,000 भी स्कूल में आ सके। जो आफ्टरनून स्कूल्स अच्छे चल रहे हैं उन्हें हाई स्कूल भी करने जा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चियां अब 8वीं में आ गई हैं ये भी ख्याल रखना है कि उन्हें आगे भी तो पढ़ाना है। और आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि देखें, 17,000 के करीब हार्डशिप केसेस आए। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको मैं मेडिकल ग्राउंड्स की। तो ये स्क्रूटनी इसलिए मैं सख्त करता हूं कि अगर हम सब 17,000 को केटर कर लेते और वही सिफारिशें चल जाती, तो आप बताएं कि आप लोगों को जनरल ट्रांसफर राउंड के लिए सीट्स ना मिलती। अब 2700 मेडिकल जिलों से हमें भेजे गए, मैंने यहाँ एससीडी में डॉक्टर्स बिठाए, मैं शाबाश देता हूँ मॉनिटरिंग की टीम को, एससीडी को। 2700 में से 1600 मेडिकली जाली है, पेट में दर्द का मेडिकल, आंख नजरें वीक होने का मेडिकल, मतलब मेडिकल तो होना। इसी तरह वेडलॉक के अंदर अगर एक शहर के अंदर ओकाड़ा सिटी वेडलॉक रेकमेंड कर दी गई है, मैं कैसे मान लूं? मेरी बहनें गुजरात से ओकाड़ा आना चाहती हैं, वो भावल नगर से आना चाहती हैं, और बिल्कुल मैं ये भी एग्री करता हूं कि वेडलॉक की ये जो लॉ है कि सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय के साथ वेडलॉक ट्रांसफर अलाउ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बट उसमें भी प्रॉब्लम है, अगर हम वो हजारों सीटें बगैर सरकारी मुलाजमीन को भी अलाउ कर दें, सरकारी चैंपियंस जो हैं हमारे, तो आप देखें कि फिर वो सारी सीट्स भी वेडलॉक में चली जाएंगी।
सो वेडलॉक में जो खवातीन जिनकी शादियां हुई हैं और वो हस्बैंड सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, वो परेशान ना हो। हम इंशाल्लाह 7,000 SNEs अगले महीने लेके आ रहे हैं। वो स्कूल्स जिनकी बिल्डिंग्स बन चुकी थी 800 के करीब और नॉन SNE थे, उनके हम SNE ला रहे हैं। तो करीबन पंजाब के 7,000 टीचर्स और अकोमोडेट हो जाएंगे और उसमें मैं प्रायोरिटी दूंगा उन बहनों को, उन भाइयों को जो, बिकॉज अगर मैं भी सोचूं तो देखें आज अपने बच्चों और बेगम से दूर रहना मुश्किल है। सिंगल पेरेंट सारे केटर्ड हैं, डिवोर्सेस सारे केटर्ड हैं, म्यूचुअल सारे केटर्ड हैं, जेन्युइन केसेस ऑफ मेडिकल सारे केटर्ड हैं। और मैं आपको एक और चीज ये बताना चाहता हूं, देखें हमने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और करते रहेंगे, बट ना तो मैं रिश्वत लेता हूं, इसीलिए आपको किसी एक एप्लीकेशन पे जिलों से ये आवाज नहीं आई होगी कि पैसे देके ट्रांसफर हो रहे हैं। इस दफा 1 रुपया देके ट्रांसफर नहीं हो रहे और ये आपकी जीत है, उन सब टीचर्स की जीत है जिनकी कोई सिफारिश नहीं है। कल आपने देखा कि COs, DOs, डेप्यूटीज के एग्जाम्स हो रहे हैं, कभी देखा है अफसरों को इम्तिहान देते हुए, कभी देखा है COs को कंप्यूटर एग्जाम देते हुए, कभी देखा है डेप्यूटीज और DOs को बगैर सिफारिश मेरिट पे लगते हुए। तो ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है कि मेरिट पे देखें, जब तक डेप्यूटीज और DOs और COs काबिल लोग नहीं आएंगे वो कैसे डिलीवर करेंगे नीचे ग्राउंड पे। अगर वो सिफारिशी आएंगे तो वो तो मेरी बात ही सुनेंगे या उसकी सुनेंगे जिसकी सिफारिश से आए। सो वी आर मेकिंग पॉलिसीज जो रैशनल पे बेस्ड है और इंशाल्लाह आफ्टरनून स्कूल्स की सैलरीज भी इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो अगर मिनिमम सैलरी 37,000 है तो 4 घंटे के लिए उन्हें मिनिमम 20-25,000 मिलना चाहिए, 22-23 जो भी हो, उसे भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद आखिरी फेज में पेफ टीचर्स की तनख्वाहों की मुझे बड़ी तकलीफ है। टीचर देखें गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, उस्ताद उस्ताद है। तो इसलिए इंशाल्लाह रेस्ट एश्योर्ड पेफ टीचर्स की भी ये जंग लड़के में मिनिमम सैलरी 4,000 रुपए टीचर को दे रहे हैं, 6,000 को दे रहे हैं। खुदा की कसम रोने का दिल करता है कि आज ड्राइवर्स की तनख्वाह 60,000 और टीचर्स 6,000 रुपए। तो पेफ में भी मिनिमम 37,000 और उसके एवज अगर 4-5 घंटे पढ़ा रहे हैं तो 20-22,000 इनकॉर्पोरेट कराएंगे। टीचर्स रिक्रूटमेंट के बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, करेंगे रिक्रूटमेंट सर, टैक्स पेयर्स का पैसा है, बट 1,18,000 सीटें शॉर्ट नहीं है। सिस के राउंड को मुकम्मल होने के बाद साथ ही साथ ऑल्टरनेट एक्सरसाइज चल रही है आपकी इनरोलमेंट एड्रेस करने की। तो स्कूल्स में मिसिंग फैसिलिटीज पूरी नहीं है, हम कह देते हैं 5% इनरोलमेंट बढ़ाएं, आप इनरोलमेंट फेक कर देते हैं। झूठ नहीं बोलना, ना अपने से, ना हमारे से, ना इस सिस्टम से। सो आपको फेक एनरोलमेंट के लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। जेन्युइन हेड काउंट एनरोलमेंट जो है वो एनलिस्ट करें एंड वी विल मेक श्योर दैट हम आपसे बैठ के आपके स्कूल को, हर स्कूल के मसले को उसी तरह हल करें। कमरे इंशाल्लाह आप बनाएंगे, 50 लाख की जगह कमरा 10 लाख में बनेगा। इंशाल्लाह NSB आपको बेहतरीन देंगे, मिनिमम डबल करेंगे, सोलराइजेशन की तरफ भी जाएंगे और आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में जितना बड़ी परेशानी है तो इसीलिए NSB डबल करना बहुत जरूरी है। बट स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल का बजट 4 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दिए। नई SMC बड़ी ताकतवर पावरफुल लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग अपने स्कूल्स के मसाइल वहीं पे हल कर सकें जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है। और आखिरी चीज देखें, सैटरडे ऑफ इसलिए दिया है कि टीचर को संडे को छुट्टी होती है। ना इन लॉज राजी, ना बच्चे राजी, ना बेगम राजी, ना नादरा का दफ्तर खुलाओ, ना पासपोर्ट बनवा सके, ना सरकारी काम करा सके, ना बैंक के अंदर जा सके। तो इसलिए सैटरडे ऑफ दिए कि अब फ्राइडे 12 बजे आपकी छुट्टी होगी, मंडे 8 बजे आपने आना है। तो इसलिए अगर 1 घंटा बढ़ाया तो यार हमें लेसन प्लान्स बनाने चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसे होता है, 15-20 मिनट तो छुट्टी में लग जाते हैं। इसलिए बैठ के वो प्लान करेंगे स्कूल को बेहतर कैसे करना है, वो भी ऑल्टरनेटली है, ऑल्टरनेट सैटरडे को। तो 15 दिन बाद अगर 2.5 घंटे के लिए बैठना है तो यार कोई इशू नहीं होना चाहिए। और आई एश्योर यू स्कूल अपग्रेडेशंस भी 3 महीने में होंगी, नॉन SNE स्कूल्स भी चलेंगे। नॉन फॉर्मल और लिटरेसी के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें पहले रिलीज कराई, फिर 8 से 12,500 कराई, अब 20,000 कराने जा रहा हूं इंशाल्लाह। और फिर उनके लिए एक्सप्लेटेड लर्निंग प्रोग्राम एलिमेंट्री का भी 18 से 24 महीने का, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी एड्रेस करने। बट दोस्तों कमिटमेंट यही है। देखें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेरे पे बड़ी करम नवाजी है। 38 साल की उम्र में एजुकेशन मिनिस्टर, आप यकीन करें मेरा हल्का बहुत सफर करता है, मैं उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता क्योंकि मुझे पता है मेरे पे पंजाब की जिम्मेदारी है और वो अंडरस्टैंड करते हैं। आई लव एवरीबडी फ्रॉम PP 183 एंड NA 134 फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मैं मुश्किल में हूँ,
इस वजह से, क्योंकि पूरे पंजाब की जिम्मेदारी है और मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाता, सिर्फ संडे को देता हूँ। बट ये मेरा आपसे वादा है कि अगर मैं अपनी टाइम एनर्जी इसको दे रहा हूँ डिपार्टमेंट को, तो 1 रुपया रिश्वत नहीं चलेगी, 1 रुपया कमीशन नहीं चलेगी। क्लरिकल माफिया को भी उखाड़ के फेंकेंगे और आपकी हर हद तक जंग लड़ूंगा। मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि आपके साथ मिलकर एक टीचर्स की हाउसिंग कॉलोनी बनानी है, बनाएंगे। फीमेल्स को स्कूटीज देंगे। जो दूर दराज टीचर जाते हैं उन्हें हार्डशिप अलाउंस भी लिंक कर रहे हैं हम आपकी परफॉर्मेंस के साथ भी और सीनियरिटी, ताकि काम करने वालों को ज्यादा अप्रिसिएशन मिले। आपको भले से हमें ऑक्सफोर्ड भेज के ट्रेन कराना पड़े, जरूर कराएंगे। और प्राइमरी स्कूल्स में हेड्स का मसला भी हल कर रहे हैं। एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स और हाई सेकेंडरी में परमानेंट हेड्स का मसला भी हल कर रहे हैं। करिकुलम के अंदर एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स, तमीज, इखलाकियात बच्चों को सिखाना, फिर रोबोट्रॉनिक्स, कोडिंग, पाइथन, जिस तरफ दुनिया जा रही है। और ये अली जान साहब ने कहा कि एसएसटी और एईओस की प्रमोशन, तो आप लोगों की जो पॉलिसी थी 5 साल की एक्सपायर हुई, मुझे बड़ा अफसोस है। मेरी एक बहन की पीछे डेथ भी हुई, उसे मैं पर्सनली भी कंट्रीब्यूट करूंगा। बट इंशाल्लाह आप में जितनी टीचर्स हैं वो शहीद हैं, उनके पैकेजेस भी आपको लेके दूंगा, ये मेरा आपसे वादा, और आपको रेगुलराइज भी कराएंगे इंशाल्लाह। एंड नॉट बिकॉज मैं ये वादा कर रहा हूँ, बिकॉज ये आपका हक है। आपने अपना खून पसीना सिस्टम को दिए। और उसके बाद फिर 20-30 हजार टीचर्स की जो शॉर्टेज है उसे भी एड्रेस करेंगे। बट टाइम और मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिकता नहीं हूँ, उन क्लरिकल माफिया को टेक ओवर नहीं करने दूंगा। तारीख में पहली दफा ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी है, मुश्किलें जरूर हैं, इसलिए हम 5 दिन के लिए अपना ट्रांसफर विंडो का टाइम भी बढ़ाएंगे। अगर आप में से किसी को टाइम नहीं मिल सका, आप अप्लाई नहीं कर सके, आपको इश्यूज आते रहे सिस्टम में, बिकॉज आपको पता है जब सिस्टम अपग्रेड करते हैं तो फिर कुछ चंद घंटे उस पर लगते हैं उसके एनालिटिक्स लगाने पे, और रोज अपग्रेडेशंस कर रहे हैं आप लोगों की तजवीज की रोशनी में। सो यू विल ऑलवेज बी माई स्टार्स, बट सिर्फ इस मेहनत के साथ कि बच्चों को पढ़ाना है। ग्रेड 9 के रिजल्ट ने दिल तोड़ दिए। हमने बताना है सारे पाकिस्तान को कि सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूलों के सातिज़ा और सरकारी स्कूलों का वजीर जेन्युइनली बिलीव करते हैं चीफ मिनिस्टर के सरकारी स्कूल, मयारी स्कूल के विजन में। थैंक यू वेरी मच।